नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आज पेट के लिए अपठित गद्यांश टॉपिक का मॉक टेस्ट करा रही हूँ। तो आइए देखते हैं अपठित गद्यांश को। प्रिय विद्यार्थियों, पहले ये देखिएगा कि पहले गद्यांश को पढ़ के ध्यान से तब उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा ताकि गलतियां ना हो, क्योंकि सारे गद्यांश के सारे क्वेश्चन के जो आंसर है आपको इसी गद्यांश में ही मिल जाएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। ये गद्यांश है, सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता है, अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है। इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष वमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। ये लाइनें सच्ची हैं, आज के समय में देखा जाए तो उसी तरह हैं। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। विषवमन शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है? तो विषवमन यानी विष का वमन, यह होगा तत्पुरुष समास यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न इसमें है, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो पातक का विलोम होता है पुण्य यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह अपराध का निरपराध होता है, पाप का पुण्य होता है, उपकार का अपकार होता है। इसका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है इसमें, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए ... सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्य उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जो हम इसमें गद्यांश में पढ़े हैं उसी की लाइनें हैं। तो इसमें उपयुक्त गद्यांश है, सहिष्णुता और उदारता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। अभी वो लाइनें मुझे गद्यांश पढ़ते समय स्पष्ट मिली थी, इसलिए विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। आगे देखते हैं, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? कैसे मित्र? जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे विष वमन करते हैं। ऐसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, मतलब त्याज यानी त्याग देना चाहिए, त्याजने योग्य होते हैं। इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। तो इसको ध्यान से पढ़ के ही सारे सवालों के जवाब देंगे तो आपको सारे गद्यांश के उत्तर जो हैं इसी में मिल जाएंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम एवं बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। और आगे है, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए अत्यावश्यक है कि इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर धकेले जाने वाले जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सकें। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण आज भी आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुख्यतः
भवनों की छतों पर इकट्ठे किए जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल का अंतर्गमन अर्थात समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। तो ये रहा आपका अपठित गद्यांश। आइए पहले इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों है? तो इसलिए अत्यधिक शक्ति, क्योंकि इसमें अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण इसलिए जटिल होता है। इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? इसका जायज़ कारण है जल की मांग औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार हो रहा है, इस वजह से जल की मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, जल संचयन वह है जिसमें सही कथन से वाक्य पूरा करना है। तो इसमें सही कथन इसका भरना है। इसमें है आपका, भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। तो इसलिए विकल्प ए उत्तर वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। तो इसलिए विकल्प उत्तर इसका सही ए होगा। आगे प्रश्न है, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम बताइए। तो जल संरक्षण का सही समास विग्रह क्या होगा? तो इसमें होगा जल का संरक्षण, इसलिए तत्पुरुष समास इसमें होगा, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न इसका है, बांध का निर्माण डैश किया जा सकता है, वाक्य को पूरा कीजिए। तो इसमें बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। तो ये रहा मॉक टेस्ट में आज का पहला अपठित गद्यांश। मैं इसी तरह और भी अपठित गद्यांश लेके आऊँगी अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए, इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रश्न का उत्तर समझ कर ही दीजिएगा और तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।